अंक 8 प्रतिलेखन संख्या 1 और 2। महोदय, भाषा अभिव्यक्ति के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। इसके माध्यम से न केवल हम अपने व्यक्तित्व की छाप दूसरे पर छोड़ सकते हैं, बल्कि महान व्यक्तियों के चरित्रों से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में भाषा का अपना ही महत्व है। भाषा के योगदान के बिना हम एक संपूर्ण सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भाषा किसी भी देश, जाति व संस्कृति की संवाहिका होती है। भाषा चेतना प्रदान करती है। भाषा संस्कार देती है तथा भाषा के माध्यम से हम किसी देश के ज्ञान विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारियाँ दूसरे देशों को प्राप्त होती हैं, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य व संगीत का क्षेत्र हो अथवा ज्ञान व विज्ञान का। भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है। बिना भाषा के न ज्ञान का विस्तार हो सकता है और न ही विज्ञान का। वही देश गर्व से विश्व मानचित्र में अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है जिसने रीढ़ की हड्डी के रूप में अपनी राष्ट्रभाषा को अपना रखा है। बिना अपनी भाषा की पहचान किए किसी विदेशी भाषा में पारंगत होना महज भ्रम ही है। भावनाओं की जो मौलिक अभिव्यक्ति अपनी राष्ट्रभाषा में होती है, वह विदेशी भाषा में किसी भी रूप में नहीं हो सकती। हम कहीं संकोचवश अंदर ही अंदर मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर से भाषाओं का अनुवाद करते हैं तथा मौलिक भावना को छोड़कर अनुवाद के माध्यम से उसे अंग्रेजी में अथवा अन्य किसी विदेशी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। यह मूल अभिव्यक्ति का संकोच ही आज आज़ादी की इतनी लंबी अवधि के बाद भी हमारे लिए सोच व विवशता का कारण बना हुआ है। अपनी भाषा आत्मनिर्भरता व स्वाभिमान प्रदान करती है। यदि हिंदी के प्रति उपेक्षापूर्ण भावों का चुनौतियों से सामना किया जाए तो आने वाले समय में यह संकोच हमारे शब्दकोश में फिर नहीं मिलेगा। बात केवल सोच की है कि हम अपने देश व देश की भाषा के प्रति कितना मोह रखते हैं। वह विचित्र विडंबना है कि घरेलू जीवन में प्रयुक्त हिंदी के लिए
न हमें किसी शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है और न ही किसी विचार विमर्श की। महोदय, यह संपूर्ण शौतिया डाह केवल केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से ही क्यों? यदि हम यह प्रश्न स्वयं से करें और स्वयं में ही इसका उत्तर ढूंढें तो शायद हमें सही दिशा प्राप्त हो सकती है। विकल्प के माध्यम से हम हमेशा अपना विनम्र निवेदन अपने सभी पाठकों से करते रहे हैं कि वे हिंदी के इस यज्ञ में बेझिझक अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी प्रक्रिया में जब संकोच टूटता दिखेगा और भावनाएं धारा प्रवाह रूप लेंगी तो स्वतः ही हर हिंदी प्रेमी, चाहे वे वैज्ञानिक हों, अधिकारी हों अथवा कोई कर्मचारी, अपने मार्ग में सफलता प्राप्त करते दिखेंगे। इस दिशा में हम अपने प्रयासों में कितने सफल हो पा रहे हैं, यह हमारे प्रबुद्ध पाठक एवं समर्थ रचनाकार ही जानते होंगे। विकल्प रूपी पौधे के पालन पोषण में शुद्धि पाठकों, लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्थान के हिंदी प्रेमी निदेशक सभी वैज्ञानिकों तथा सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का स्नेह एवं सहयोग ही विकल्प की निरंतर प्रगति यात्रा का द्योतक है। इसी सफलता का जितना श्रेय पत्रिका के संपादक को जाता है, उससे कहीं अधिक संस्थान के सभी प्रेरक मित्रों व सहयोगियों को जाता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पत्रिका के मार्गदर्शक अथवा संबल रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर संस्थान के वैज्ञानिकों ने मूल हिंदी विज्ञान लेखन प्रारंभ कर दिया है। यह पत्रिका के लिए एक उपलब्धि की बात है। पत्रिका अपनी पूर्ण क्षमता से भाषाई विकास व जागृति चेतना अभियान को समेटे हुए है। प्रत्येक प्रकार के पाठक का स्नेह पाने की ललक से पत्रिका में बराबर विविधता लाने का प्रयास जारी है। इसके लिए देश व अग्रणी व वरिष्ठ साहित्यकारों सृजन कर्मियों का स्नेह सदैव ही मुझे मिलता रहा है, जो महज मेरे शब्दों की मांग पर अपने ज्ञान का भंडार विकल्प रूपी पौधे पर छितराते रहे हैं। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। आशा करता हूँ कि अगले अंकों में हिंदी के माध्यम से विज्ञान लेखन अबाध गति से आगे बढ़ेगा। इसके लिए वैज्ञानिक वर्ग का सहयोग सदैव अपेक्षित है। जिस प्रकार एक पुष्प को किसी माला का आकार नहीं दिया जा सकता,
बल्कि पुष्पों की विविधता ही यह आकार सुनिश्चित करती है। ठीक वैसे ही विकल्प रूपी वाटिका में पुष्पों की विविधता न केवल पास परिवेश को सुरभित करेगी बल्कि देश जाति का गौरव भी बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। स्टॉप।